अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वक्त की कदर करना कितना ज़रूरी है, वक्त हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। जो वक्त की हमारी लाइफ में डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में क्लियर की थी कि अल्लाह पाक ने कैसे नमाज के ज़रिए हमें वक्त की कदर करना सिखाया है। जैसे हम बिना वक्त के बेवक्त मतलब अज़ान इधर से उधर हो जाती है और हम बाद में फजर में लेट आँख खुलती है तो हम लेट नमाज़ पढ़ते हैं तो वो हमारी नमाज़ कज़ा होती है। वैसे ही हमें अपनी ज़िंदगी में वक्त की बहुत कदर करनी चाहिए। जैसे पाँचों नमाज़ें अपने वक्त पर होती हैं, वैसे हमें अपने सारे काम वक्त पर करने चाहिए। वक्त की बहुत कदर करनी चाहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, लाइफ इज़ नॉट ईज़ी, लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये चीज़ आप लोग याद रखिए। वैसे आज का टॉपिक हमारा जो है बहुत अलग है और आज का टॉपिक भी हमारा रिलेटेड हो सकता है थोड़ा सा कल के वीडियो से, बट इट्स नॉट सेम। तो आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं बात करने वाली हूँ सोच की। वैसे तो मैंने सोच पर एक और वीडियो बनाया है, लेकिन हाँ ये बिल्कुल न्यू है। तो सोच हमारी, जहाँ से हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ से इस्लाम की सोच शुरू होती है। हम इंसानों की सोच बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। हाँ, एक इंसान जो सोच रहा है सेम वक्त पर सेम टाइम पर, दूसरा इंसान भी सेम चीज़ें सोच सकता है। हमारी लाइफ में कई बार हम सोचते कुछ और है और हो जाता कुछ और है, और हम कभी कभी इससे बड़े परेशान होते हैं कि जैसा मैंने सोचा वैसा क्यों नहीं हुआ, आखिर मेरे साथ हमेशा क्यों होता है। मतलब मैंने देखा है कई बार कि जो हम सोचते हैं वो होता ही नहीं है, चाहे हम उस चीज़ के लिए कितना भी स्ट्रगल कर लें। तो ऐसे में कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसमें मैं बता दूं कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जहाँ से इंसानी सोच ख़त्म होती है वहीं से इस्लाम की सोच शुरू होती है, खुदा की जो है बातें शुरू होती हैं। देखिए, अल्लाह पाक जो है बेहतर फ़ैसला करने वाले हैं। तो अगर आप जो सोच रहे हो वो काम नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब समझ जाओ कि आपसे बेहतर अल्लाह ने आपके लिए सोच कर रखा है। अक्सर हम परेशानियों में मुब्तला होते हैं तो परेशानी से बाहर निकलने का हम कोई रास्ता सोचते हैं, लेकिन वो रास्ता भी बंद हो जाता है। वो उस रास्ते पर हम या तो चल नहीं पाते, या तो चलने के बाद भी उस पर कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो आप के साथ अगर ऐसा हो रहा है कि आप कुछ सोच रहे हो वो काम नहीं हो पा रहा है, तो एक बात याद रखो कि अगर आपने जो सोचा है वो आपके साथ नहीं हो रहा, तो अल्लाह पाक ने आपके लिए कुछ सोच रखा है, कुछ बहुत बेहतर। क्योंकि हम इंसान जो सोच सकते हैं वो बहुत कॉमन है। मैंने बोला ना, सेम टाइम पर दो इंसान एक चीज़ें सोच सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक हमेशा हर इंसान के लिए अलग सोचते हैं। अल्लाह पाक हमेशा हर इंसान को कुछ डिफरेंट ही देते हैं। अल्लाह पाक हमेशा जो है बेहतर सोचते हैं। हम इंसानों के दिमाग में तो गलत चीज़ें भी आ जाती हैं। हम इंसान तो एक दूसरे के लिए गलत भी सोच लेते हैं। हम इंसान तो शैतान भी हैं। हम इंसान ही तो एक दूसरे की ज़िंदगी में जो है ट्विस्ट लाते रहते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत सोचें पैदा कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह पाक बेहतर ही सोचते हैं। हम इंसानों के लिए हमेशा वो बेहतर सोचते हैं। अल्लाह पाक की जो सोच है वो बहुत खूबसूरत है, और अल्लाह पाक के बारे में क्या ही कहूँ, मेरे पास तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है उनकी जो है खूबसूरती के बारे में, उनके फ़ैसले के बारे में, उनके खुदाई के बारे में। मैं बस इतना कहूँगी कि अल्लाह पाक बहुत बहुत नूरानी है। उनकी जो सोच है, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो रहमतें हैं, उनसे हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उन चीज़ों से महरूम हैं। अल्लाह पाक ने अपनी नेमत की बारिश हर किसी पर करनी है, आपने बस सब्र करना है। हमारा काम है सब्र करना। हमें अगर हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा, समझ लें कि अल्लाह पाक ने आपके लिए बहुत बेहतर सोच रखा है। हम जो सोच रहे हैं वो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, अल्लाह पाक ने कॉमन से बहुत अलग सोच रखा है, इज़ नॉट कॉमन। तो अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत बेहतर सोच रखा है कुछ, तो वो हमें मिलेगा। अब कब मिलेगा ये मैं आपको नहीं बता सकती, और ना ही आप खुद से इसको इमेजिन कर सकते हो। ये आपको सिर्फ देने वाला ही बता सकता है, दे सकता है, वो है अल्लाह पाक। तो अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवा रही है आपसे, तो स्ट्रगल करते रहिए, क्योंकि लाइफ का दूसरा नाम ही स्ट्रगल है। लाइफ का दूसरा नाम यही है कि आप बस अल्लाह पाक पर यकीन रखिए, सब्र कीजिए और मेहनत करते रहिए। कामयाबी हमारे कदम तभी चूमती है जब हम सब्र करते हैं। मेहनत से ज़्यादा सब्र करना चाहिए, मेहनत से ज़्यादा सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने हम सबका रिज़्क रखा है। और अल्लाह पाक ने तो कुरान में ये भी कहा है कि उन्होंने एक एक कीड़े का, एक एक मखलूक का रिज़्क अपने पास संभाल कर रखा। अब वो रिज़्क अल्लाह पाक
कब कैसे हम तक पहुँचाएंगे वो भी अल्लाह पाक जानते हैं। तो हमें अपने आप पर और अपने अल्लाह पर पूरा यकीन रखना चाहिए। यकीन कि हमारी जो सब्र की इंतहा होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे साथ जो करें जैसा करें बेहतर है, इस पर यकीन रखना चाहिए। हाँ, हम सब परेशान हो जाते हैं लाइफ में, स्ट्रगल करते करते थक जाते हैं। शायद मैं भी थक गई हूँ, तो थक जाते हैं हम अक्सर। और हाँ, जब हम थक जाते हैं तो फिर हमें गलत रास्तों पर ही चलने का मन करता है। सोचते हैं यार सही रास्ते पर तो बहुत कठिनाई है, हम बहुत स्ट्रगल है, गलत रास्ते पर चलेंगे तो गलत रास्ता बहुत आसान होता है। ऐसा दिखता भी है कि गलत रास्ता बहुत आसान होता है, इसलिए हम उस पर आसानी से चलकर आसानी से अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, गलत रास्ता आपको कामयाबी की तरफ नहीं तबाही की तरफ लेकर जाता है। कभी भी परेशानियों से तंग आकर गलत रास्ते पर ना जाएं। गलत रास्तों से जितना हो सके बचने की कोशिश करें। अगर आपको अपनी परेशानी का कोई हल नज़र नहीं आ रहा है तो अल्लाह पाक पर छोड़ दें, सब्र करना शुरू कर दें, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दें और हर दुआ में अल्लाह पाक से सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई बहनों के लिए, सारे मुसलमानों के लिए दुआ करें। बिकॉज़ आप सिर्फ अपने लिए दुआ करते हो तो अक्सर कबूल नहीं होती है। अल्लाह पाक सुनते हैं, कबूल भी करते हैं, लेकिन देरी होती है। लेकिन जब आप खुद से पहले दूसरों के लिए दुआएं मांगते हो तो सबसे पहले आपकी दुआ कबूल होती है, उसके बाद दूसरों की दुआ अल्लाह पाक कबूल करते हैं। मतलब ये कि आप पहले दूसरों के लिए मांगिए, पहले आप दूसरों के लिए मांगिए। पहले जब भी दुआ मांगे नमाज के बाद तो पहले दूसरों के लिए दुआ मांगे। पहले अपने लिए ना मांगने बैठ जाएं कि अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे बंगला दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, ये दे दे, वो दे दे। सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा करें। सारे मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए दुआ मांगे। बिकॉज़ जब आप सबसे पहले खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए दुआ मांगते हो तो अल्लाह पाक सबसे पहले आपको देता है वो चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है। फिर आपने जो दूसरों के लिए मांगा होता है वो दूसरों को मिलता है। तो सबसे पहले दूसरों के लिए दुआ मांगे। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। बिकॉज़ हम सब रोज़ गुनाह करते रहते हैं, चाहे शैतान के बहकावे में आकर, चाहे अपनी मनमर्जी से, जैसे भी गुनाह हो जाते हैं। छोटा गुनाह है, बड़ा गुनाह है, जैसा भी गुनाह है उसकी माफ़ी हमें मांगनी चाहिए अल्लाह पाक से। बिकॉज़ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो हमें हर नमाज में अल्लाह पाक से दुआ मांगने से पहले माफ़ी मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की, फिर दूसरों के लिए सबसे पहले दुआ मांगनी चाहिए। बिकॉज़ अल्लाह पाक उसको ही बेहतर इंसान समझते हैं जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। हम अक्सर परेशान होते हैं, हमारी लाइफ में अक्सर परेशानी आती रहती है और मैं भी बहुत परेशान हूँ इन दिनों। तो हाँ, क्या परेशानी मैं आपको नहीं बता सकती, मगर हाँ मैं भी बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी लाइफ में। तो मेरी स्ट्रगल को देखते हुए आप लोग भी स्ट्रगल करने से मत थकिए। बिकॉज़ स्ट्रगल, मैंने कहा ना, स्ट्रगल ज़िंदगी का दूसरा नाम है। मेहनत करना और